प्रिय विद्यार्थियों, आज इस ऑनलाइन क्लास के संदर्भ में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे छठी सदी ईसा पूर्व की जो महान क्रांतिकारी जो सदी मानी जाती है, समय माना जाता है, जिसमें जटिल आडंबर पाखंड जो धर्म में प्रवेश कर चुके थे, समाज में उनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले महात्मा बुद्ध और महात्मा बुद्ध के जो उनके द्वारा स्थापित जो धर्म है बौद्ध धर्म, उनके सिद्धांत और शिक्षाओं की हम चर्चा करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे सिद्धांत और शिक्षाओं की अपन बात करते हैं तो सिद्धांत और शिक्षाओं में अंतर है। अंतर क्या है? वो ये है कि जो सिद्धांत है, जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपके बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की, तो सिद्धांत वो है जिस पर कोई धर्म, कोई चीज टिकी हुई है, जो उसका आधार है, जो उसका महत्वपूर्ण जो मूल है, जिसके बगैर उसकी सत्ता संभव नहीं है। तो आधारभूत जो उसके सिद्धांत हैं वो सिद्धांत कहलाते हैं, जिस पर कोई चीज टिकी है। जैसे हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के शुरुआती जो सिद्धांत हैं, जो मूल है बौद्ध धर्म का, उनको कहते हैं सिद्धांत। और सामान्य जो मान्यताएं हैं, विचार है, वो शिक्षाओं के संदर्भ में आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बौद्ध धर्म का जो मूल सिद्धांत है, जो आप टॉपिक वाइज इसको सुनना। पहला जो पॉइंट है बौद्ध धर्म के सिद्धांत और शिक्षाएं, उनमें पहला जो पॉइंट है वो है 4 आर्य सत्य। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं महात्मा बुद्ध का जो उद्देश्य था, जो लक्ष्य था, वो था, उन्होंने गृह त्याग इसलिए किया था, मानव के दुखों को दूर करने, उनका उपाय जानने और दूर करने के मार्ग बताने के लिए उन्होंने गृह त्याग किया था। तो बौद्ध धर्म का जो मूल सिद्धांत है, मूल जो आधारशिला मान सकते हैं, वो है पहला जो सिद्धांत है 4 आर्य सत्य, जिसमें पहला है दुख। बौद्ध धर्म दुखवादी धर्म है। इसका मूल विषय जो वो है दुख है। बौद्ध धर्म के अनुसार संसार में चारों तरफ दुख ही दुख है, दुखों का साम्राज्य है, कहीं भी कोई सुख नहीं है। बुढ़ापा दुख, व्याधि दुख, रोग दुख, जन्म मरण, अप्रिय वस्तु का मिलना, प्रिय वस्तु का मिलना और उसका बिछड़ना, वियोग, जरा मरण, यानी संसार में चारों तरफ, समस्त संसार में दुख ही दुखों का साम्राज्य है। इसलिए बौद्ध धर्म का मूल जो लक्ष्य है वो है दुख, कि संसार में दुख ही दुख है, सुख नहीं है। तो ये तो पहला आर्य सत्य दुख है। दूसरा आर्य सत्य है दुख निरोध, अर्थात दुख हैं, लेकिन दुखों का कारण क्या है? दुख तो हैं, लेकिन दुखों का कारण क्या है? और जब बुद्ध को शिक्षा प्राप्ति के समय ही इस सिद्धांत का बोध हो गया था, प्रतीत्य समुत्पाद। इसका आगे विस्तार से चर्चा करेंगे कि कार्य कारण, यानी दुख हैं तो उनका कोई कोई कारण अवश्य है। और जो बौद्ध धर्म मानता है, दूसरा जो आर्य सत्य है दुख समुदाय। दुख समुदाय यानी दुख है तो दुख का कारण है, और बिना कारण के कोई भी कार्य अथवा घटना की उत्पत्ति संभव नहीं है। ये कार्य कारण के सिद्धांत में आगे बात करेंगे। तो दुख है तो दुखों का कारण भी है, और बुद्ध का मानना था दुखों का मूल कारण है अविद्या या अज्ञान, जिसके कारण मानव जो अपनी आत्मा, अंतरात्मा है, अपना जो मूल ज्ञान है वो उस पर आवरण चढ़ जाता है, और अज्ञान के कारण वो अनंत इच्छाएं, तृष्णाएं करने लगता है। तृष्णा से इच्छाओं का जन्म होता है, और ये तृष्णा या इच्छा ही दुख का मूल कारण है। अतः इनको समाप्त कर दोगे तो दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। तो दूसरा आर्य सत्य है दुख समुदाय, यानी दुख का कारण है, और वो है अविद्या, अज्ञान, तृष्णा या इच्छा। तीसरा आर्य सत्य है दुख निरोध, यानी दुख है तो दुख का दूर करने के उपाय भी है, उसका मार्ग भी है। जैसे बिना किसी कारण के किसी कार्य अथवा घटना की उत्पत्ति संभव नहीं है, तो कारण को समाप्त कर दोगे तो कार्य अपने आप समाप्त हो जाएगा।
इसलिए दुख समुदाय है तो दुख का निरोध भी संभव है, और दुख के मूल कारण को हटा दिया जाए तो दुख स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और इसका जो मार्ग उन्होंने बुद्ध ने बताया वो था चौथा आर्य सत्य, जो है चौथा जो आर्य सत्य है वह है दुख निरोध का मार्ग। और बुद्ध ने दुख निरोध का जो मार्ग बताया उनमें 8 बातें हैं जिन पर चलकर मनुष्य दुखों को दूर कर सकता है, मुक्ति प्राप्त कर सकता है, दुखों को समाप्त कर सकता है, और वो मार्ग है अष्टांगिक मार्ग। दूसरा जो सिद्धांत है वह है अष्टांगिक मार्ग। पहला 4 आर्य सत्य, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा यानी अष्टांगिक मार्ग। तो दूसरा सिद्धांत है अष्टांगिक मार्ग। महात्मा बुद्ध ने मुक्ति दुखों को दूर करने के लिए जो मार्ग बताया है वही अष्टांगिक मार्ग है, और उसमें 8 बातें हैं, इसलिए इसको अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। पहला सम्यक दृष्टि, अर्थात जो मिथ्या ज्ञान है, असत्य ज्ञान है, उसको हटाकर सत्य और वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना ही सम्यक ज्ञान कहलाता है। दूसरा सम्यक संकल्प है, यानी आर्य सही मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन उन्नति का प्रयास करना। तीसरा है सम्यक वाक, अर्थात जो कटु वचन है उनका त्याग करते हुए मनुष्य को सदैव मधु यानी मधुर मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। तो अष्टांगिक मार्ग में पहला सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाक 3। चौथा है सम्यक कर्मांत, यानी मनुष्य के जो कर्म हैं वो हिंसा, चोरी, झूठ, पाखंड, भ्रष्टाचार इनसे मुक्त रहने चाहिए, और मनुष्य में सत्कर्मों की तरफ प्रयास जैसे दया, दान, करुणा, मैत्री, अहिंसा का आचरण करना चाहिए। यही सम्यक कर्मांत है। 5वां सम्यक आजीव, 5वां जो अष्टांगिक मार्ग है वो है सम्यक आजीव, यानी मनुष्य को अपनी आजीविका, जो जिसको अपन गुजारा बसर भी कहते हैं, अपनी जीविका जीते, आजीविका चलाते हैं, तो वो जो आजीविका है वो सही रास्ते, सम्यक रास्ते, सदा आचरण पर एक सही मार्ग पर चलते हुए अपनी आजीविका कमानी चाहिए। जैसे अपन कहते हैं ना नंबर 2 का पैसा नहीं होना चाहिए, यानी जो अपना हक नहीं है, गैर तरीके से लिया जाता है, उसका पालन नहीं करना चाहिए, बल्कि सम्यक आजीविका सम्यक दृष्टि से कमानी चाहिए। छठा जो अष्टांगिक मार्ग है वह है सम्यक व्यायाम। छठा जो अष्टांगिक मार्ग का वो है सम्यक व्यायाम, यानी मनुष्य को नैतिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए, और यही सम्यक व्यायाम है। अपने नैतिक, भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक उन्नति के लिए निरंतर प्रयास करना ही सम्यक व्यायाम कहलाता है। 7वां सम्यक स्मृति, यानी मनुष्य को अपने शरीर और मन की जो दुर्बलताएं हैं, अपनी कमजोरियां हैं, उनका उसको एहसास होना चाहिए, यानी मनुष्य को अपने बारे में मिथ्या धारणाओं का त्याग करना चाहिए। 8वां अंतिम जो अष्टांगिक मार्ग का बात है वह है सम्यक समाधि। चित्त और मन की एकाग्रता ही सम्यक समाधि कहलाती है। पहले तो बुद्ध ने संक्षिप्त रूप से शील, अर्थात शील, समाधि और प्रज्ञा, इन्हीं को दुखों का दूर करने का मूल कारण बताया था। बाद में ये 8 बातें विस्तार से इसमें शामिल कर ली गई। इसके बाद हम तो तीसरे सिद्धांत की बात करते हैं बौद्ध धर्म का। वो बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, वो है प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत। पहला 4 आर्य सत्य, दूसरा अष्टांगिक मार्ग और तीसरा प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है, उसकी आधार पीठिका है, उसका आधार स्तंभ है। अगर प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत नहीं होता तो बुद्ध दुख का कारण निवारण वो बताने में सफल नहीं होते। इसलिए प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का मूल है। प्रतीत्य समुत्पाद का ही सिद्धांत जो है वही कार्य कारण का सिद्धांत है, यानी संसार की प्रत्येक वस्तु अथवा घटना की उत्पत्ति के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य विद्यमान रहता है।
बिना किसी कारण के किसी भी कार्य अथवा घटना की उत्पत्ति संभव नहीं है। यही सिद्धांत कार्य कारण का और यही सिद्धांत प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत कहलाता है। प्रतीत्य का अर्थ होता है इसके होने पर या इसके होने से, समुत्पाद का अर्थ है यह उत्पन्न होता है। तो ये कार्य कारण का सिद्धांत है जो बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है। और इन्हीं प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत के आधार पर ही बुद्ध ने दुखों को खोजा, दुखों के कारणों को खोजा और दुखों को निवारण जो था, दुखों का अंत, उनका मार्ग खोजा और लोगों के सामने रखा। तो प्रतीत्य समुत्पाद ये तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है। चौथे सिद्धांत की बात करते हैं बौद्ध धर्म के, वह है मध्यम मार्ग का सिद्धांत। मध्यम मार्ग चौथा सिद्धांत है, यानी मनुष्य को संसार की दो अतिवादी विचारधाराओं से बचना चाहिए। जैसे मैं आपको एक सैद्धांतिक दृष्टि से दार्शनिक सिद्धांत की बात करते हैं तो संसार के दो सिद्धांत है, उच्छेदवाद और शाश्वतवाद। ये दोनों अतिवादी सिद्धांत है, उच्छेदवाद और शाश्वतवाद, जिसमें शाश्वतवाद वो सिद्धांत है जो वस्तु की सत्ता को स्थायी और नित्य निरंतर मानता है, और उच्छेदवाद वो है जो ये मानता है कि वस्तु की समाप्ति के साथ ही सब कुछ समाप्त हो जाता है, कुछ भी शेष नहीं रहता। ये भी अतिवादी सिद्धांत है। तो मैं आपको इसको व्यावहारिक जीवन में इनको कैसे प्रयोग में होता है वो ये बताता हूं आपको कि मध्यम मार्ग से का जो सिद्धांत है या जो विचार है बुद्ध को आया था ज्ञान प्राप्ति के समय, जब उन्होंने पांचों ब्राह्मण साथियों के साथ कठोर तपस्या प्रारंभ की और अन्न जल का त्याग कर दिया, तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ और उल्टा उनका शरीर सूख कर कांटा हो गया। तो गांव की जो स्त्रियां थी वो जो गीत गाते हुए जा रही थी कि वीणा के तारों को इतना भी ढीला मत छोड़ो कि सुंदर स्वर ही नहीं निकले और इतना भी मत कसो कि वो टूट जाएं। यानी बुद्ध को ये एहसास हुआ कि अति करना गलत है, बुरी बात है, इसलिए उन्होंने सुजाता नामक स्त्री के हाथों अन्न और जल ग्रहण किया और उन्होंने कहा कि मनुष्य को संसार की दो अतिवादी विचारधाराओं से बचना चाहिए और मध्यम मार्ग का पालन करना चाहिए। बुद्ध ने कहा कि मनुष्य को न तो अत्यधिक शारीरिक सुख में लिप्त होना चाहिए और न ही अत्यधिक शारीरिक कष्टों में लिप्त, यानी न तो शरीर को ज्यादा सुखों में लिप्त हो और न ही अत्यधिक शारीरिक कष्ट का पालन करना चाहिए, बल्कि मध्यम मार्ग का पालन करना चाहिए। तो ये तो हुआ चौथा सिद्धांत। पांचवें सिद्धांत की हम बात करते हैं, बौद्ध धर्म के पांचवें सिद्धांत जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मैं आपको इस वीडियो में शायद अपना ये जो टॉपिक है पूरा हो नहीं पाए, तो मैं आपको दूसरे वीडियो में इसको शेयर करूंगा जो बाकी के बौद्ध धर्म के सिद्धांत और शिक्षाएं हैं। मैंने चर्चा की चार आर्य सत्य, पहला जो बौद्ध धर्म का सिद्धांत है चार आर्य सत्य, दूसरा अष्टांगिक मार्ग, तीसरा प्रतीत्य समुत्पाद, चौथा मध्यम मार्ग और पांचवा जो सिद्धांत है बौद्ध धर्म का वो है क्षणिकवाद का सिद्धांत। पहले इसका बौद्ध धर्म ने कहा कि संसार की सभी वस्तुएं अनित्य और निरंतर परिवर्तनशील हैं। बुद्ध का कहना था कि संसार की समस्त वस्तुएं और उनकी सत्ता नित्य नहीं है, अनित्य और परिवर्तनशील है। जो नित्य और स्थायी प्रतीत होता है वह भी विनाशशील है। और जो इसके बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह नदी का जल, जो नदी बहती है तो नदी का जल निरंतर प्रतिक्षण बदलते हुए भी उसकी धारा, उसका जल नित्य शाश्वत नजर नहीं आता, उसी तरह प्रतिक्षण बदलते हुए भी एक जैसा दिखाई देता है, उसी प्रकार संसार की प्रत्येक वस्तु और पदार्थ प्रतिक्षण प्रतिपल बदलता है। इसके बाद जो जो सिद्धांत था अनित्यवाद का, यानी नित्य नहीं है अनित्य है, उसको वो बौद्ध धर्म में यही सिद्धांत बाद में क्षणिकवाद के नाम से जाना गया, जिसके अनुसार किसी भी वस्तु की सत्ता केवल एक क्षण की लिए रहती है, दूसरे क्षण वह वस्तु या उसकी सत्ता बदल जाती है। प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है और परिवर्तनशील है। ये बौद्ध धर्म में क्षणिकवाद के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है।
इसके बाद हम बात करते हैं जो 5 सिद्धांत मैंने आपको बताए। छठा सिद्धांत है निर्वाण, यानी बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण सिद्धांत। ये बौद्ध धर्म और जीवन का अंतिम और चरम लक्ष्य था निर्वाण। जिस तरह हिंदू धर्म में मोक्ष या मुक्ति बताया गया है जीवन का अंतिम लक्ष्य, जैन धर्म में कैवल्य बताया गया है, उसी प्रकार बौद्ध धर्म में मुक्ति को निर्वाण कहा गया है। निर्वाण शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ की हम बात करते हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है बुझ जाना, यानी मनुष्य के मन में, चित्त में जो अनंत इच्छाएं, तृष्णाएं की जो अग्नि जली है वो उनका समाप्त हो जाना, उनका बुझ जाना ही क्या कहलाता है? निर्वाण। बौद्ध धर्म के अनुसार निर्वाण के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है, यानी ये जरूरी नहीं है कि मृत्यु के बाद ही मुक्ति यानी निर्वाण प्राप्त हो, बल्कि मनुष्य के जीवित रहते हुए भी निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। जैसे इसका जीता जागता उदाहरण है महात्मा बुद्ध। धन्यवाद। अगले वीडियो में बाकी जो बौद्ध धर्म के सिद्धांत और शिक्षाएं का जो पार्ट 2 में हम बात करेंगे।